मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। महका रहे हैं जग के चमन को हम फूल, तेरे हैं कलियां तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा। ये शांति स्तंभ है तेरी निशानी, कुर्बानी की कह रहा है कहानी। ये शांति स्तंभ है तेरी निशानी, कुर्बानी की कह रहा है कहानी। वही प्यार उपकार को सोच करके सजल हो गई बाबा खिया हमारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा। सारे मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी भी, तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। यह तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। यह तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। मतलब भगवान को हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह ऐसे कहकर पुकारते हैं ना। बाबा कहते तुम्हारे मुख से ये शब्द नहीं निकलने चाहिए। क्यों नहीं निकलने चाहिए? अभी मालूम है भगवान कौन है, क्या है, उनकी प्राप्ति क्या है, वो परमात्म सुख क्या है, तो अभी वो मुख से शब्द नहीं निकलने चाहिए। प्रश्न, तुम बच्चे सफेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? तुम बच्चे सफेद ड्रेस
क्यों पसंद करते हो? यह किस बात का प्रतीक है? यह किस बात का प्रतीक है? क्यों पसंद करते हैं सफेद ड्रेस? उत्तर है, अभी तुम इस पुरानी दुनिया से अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो। इसीलिए तुम्हें सफेद ड्रेस पसंद है। यह सफेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। यह सफेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। जब कोई मरता है तो उस पर भी सफेद कपड़ा डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी मरजीवा बने हो। तुम बच्चे भी अभी मरजीवा बने हो। तो क्यों सफेद ड्रेस पसंद करते हैं? बाबा आज गुह्यता में बताते। वैसे तो दुनिया वालों को हम क्या कहते हैं, ये हमारा यूनिफॉर्म है, ये पवित्रता का प्रतीक है, सफेद ड्रेस सादगी का प्रतीक है। लेकिन आज बाबा ने गुह्य बात कौन सी बताई? तुम जीते जी मर चुके हो, मरजीवा हो। ये सफेद ड्रेस किसकी निशानी है? मौत को सिद्ध करता है। माना इस दुनिया से, ये पुरानी पति दुनिया से वैराग्य है। ओम शांति। रूहानी बाप बेट बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्सर न कह, सिर्फ बाप कहे तो भी ठीक है। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं। सब अपने को भाई भाई तो कहते ही हैं, तो बाप बेट समझाते हैं बच्चों को। सभी को तो नहीं समझाते होंगे, सब अपने को भाई भाई कहते ही हैं। गीता में लिखा हुआ है भगवानो वाच्य, लेकिन भगवान कौन वो तो पता नहीं है। अब भगवानो वाच्य किसके प्रति? भगवान के तो सब बच्चे हैं। वह बाप है तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स है, आत्मा भाई भाई हैं। भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा। अब भी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। दुनिया में और किसी के भी ऐसे ख्यालात नहीं चल सकते कि आत्मा भाई भाई है, भगवान खुद आकर पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा वह स्कूल में आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर कुछ ज्यादा सुने। पहली पहली मुख्य बात है ज्ञान का सागर, पतित पावन, गीता ज्ञान दाता, शिव भगवान वाच्य। पहले पहले उनको यह पता पड़ी कि इन्हों को सिखलाने वाला अथवा समझाने वाला कौन है। वह सुप्रीम सोल ज्ञान का सागर निराकार है। वह तो है ही ट्रुथ, सत्य ही बताएंगे। सत्य है तो उनके
वचन भी सत्य है, फिर उसमें और कोई प्रश्न उठ नहीं सकता, न प्रश्न उठ सकता न कोई संशय। पहले पहले तो इस पर समझाना है। हमको परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। यह राजाई पद है, जिसको निश्चय हो जाएगा कि जो सबका बाप है, वह पारलौकिक बाप बेट समझाते हैं। निश्चय भी चाहिए ना, ये समझाने वाला पारलौकिक बाप है, वह सबसे बड़ी ऑथोरिटी है। तो फिर दूसरा कोई प्रश्न उठ नहीं सकता। वह है पतित पावन। तो जब वह यहाँ आते हैं तो जरूर अपने टाइम पर आते होंगे। तुम देखते भी हो, माना कौन? वह जो आते हैं तो जरूर यहाँ अपने टाइम पर आते होंगे। किसकी बात है? शिव बाबा की। उनका टाइम भी तो मुकर्रर है ना, अंत में आते हैं। तुम देखते भी हो, यह वही महाभारत लड़ाई है। विनाश के बाद फिर वाइसलेस दुनिया होनी है। यह है विशेष दुनिया। यह मनुष्य नहीं जानते कि भारत ही वाइसलेस माना निर्विकारी था। कुछ भी बुद्धि नहीं चलती। भले देवी देवताओं के पास जाकर नमन करेंगे, बड़े आलीशान मंदिर बनाएंगे, लेकिन बाबा कहते बुद्धि नहीं चलती। गोदरेज का ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी एक बाप के पास ही है। इसीलिए उनको ही ज्ञानदाता, दिव्य चक्षु विधाता कहा जाता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। यह किसी को पता नहीं है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। दादा समझ लेते हैं, तब टीका करते हैं। ये इनका कोई गुरु है, इनको दादा समझ लेते, तब बाबा कहते हो टीका करते हैं। बुद्धि में जब तक बैठा नहीं है तो कहेंगे कि इनका तो कोई दादा है जो सुनाता है, कुछ न कुछ बोलते हैं। इसीलिए पहली पहली बात ही यह समझाओ। इसमें लिखा हुआ भी है शिव भगवान वाच्य, तो वह तो है ही ट्रुथ। बाप समझाते हैं, मैं पतित पावन शिव हूँ, मैं परम धाम से आया हूँ इन शालिग्रामों को पढ़ाने। बाप है ही नॉलेजफुल। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह शिक्षा अभी तुमको ही बेहद के बाप से मिल रही है। वही सृष्टि के रचयिता है। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला वह है। बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ। तो पहले पहले उनका परिचय देना है। उस परमपिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? वह है ही सत्य। नर से नारायण बनने की सत्य नॉलेज देते हैं। बच्चे जानते हैं बाप सत्य है, सचखंड बनाते हैं। तुम नर से नारायण बनने यहाँ आते हो। बैरिस्टर के पास जाएंगे तो समझेंगे हम बैरिस्टर बनने आए। तो वो लक्ष्य हुआ ना कि मुझे इस पढ़ाई से बैरिस्टर बनना है। अभी तुमको निश्चय है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। कई निश्चय करते भी है, फिर संशय बुद्धि हो जाती है, तो उनको सब मनुष्य कहते हैं, तुम तो कहते थे भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान को छोड़ क्यों आए? है ना, पहले निश्चय होता है, खुशी होती है, नशा होता है, तो कहते हैं ना भगवान पढ़ाते हैं। हम उस कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी में जाते, फिर बाबा कहते कहाँ से संशय आ गया, छोड़ दिया। तो दुनिया वाले तो बोलेंगे कि क्यों छोड़ दिया, तुम तो कहते थे भगवान पढ़ाते हैं। संशय आने से ही भागंती हो जाती है। कोई न कोई भी कर्म करते हैं। भगवान वाच्य काम महाशत्रु है।
इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में चलेंगे। यहाँ है ही राजयोग की बात। तुम जाकर वहां राजाई करेंगे। बाकी जो भी आत्माएं हैं वो अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापिस अपने घर चली जाएंगी। यह कयामत का समय है। अब यह बुद्धि कहती है सतयुग की स्थापना जरूर होनी है। निश्चिंत है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है, होनी ही है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। उनको फिर अपना पार्ट रिपीट करना है। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। मालिक तो सब अपने को समझेंगे ना, प्रजा भी मालिक है। अभी प्रजा भी कहती है ना हमारा भारत, मेरा भारत, ऐसे ही कहेंगे ना, सब मालिक है। बड़े से बड़े मनुष्य सन्यासी आदि भी कहते हैं हमारा भारत। तुम समझते हो इस समय भारत में सभी नरकवासी है। अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए यह राजयोग सीख रहे हैं। सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे, यह अभिज्ञान आया है। क्योंकि स्वर्गवासी बनने वाले भी कोटों में कोई में कोई। वो लोग जो सुनाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वह है शास्त्रों की ऑथोरिटी। बाप कहते यह भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि सब पढ़ने से क्या हुआ, सीढ़ी नीचे उतरते आए। यह सब है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तभी मैं आऊंगा। मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। मेजोरिटी तो भक्तों की ही है। सब पुकारते रहते हैं ना, हे गॉड फादर। भक्तों के मुख से गॉड फादर, हे भगवान, जरूर निकलेगा। अब भक्ति और ज्ञान में तो फर्क है। कितना फर्क है, रात और दिन का। क्योंकि वो है अंधियारा, ये है उजियारा। तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर, हे भगवान, यह अक्षर नहीं निकलेगा। मनुष्य को तो यह आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। तुम जानते हो वह तो हमारा बाप है। तुमको हे बाबा थोड़ी करना है। लौकिक में थोड़ी सारे दिन पिता के सन्मुख है तो हे बाबा, हे पिता, ऐसे थोड़ी कहते हैं। बाप से तो तुमको वर्षा लेना है। पहले तो यह निश्चय है, हम बाप से वर्षा लेते हैं। बाप बच्चों को वर्षा लेने का अधिकारी बनाते हैं। यह तो सच्चा बाप है ना। बाप जानते हैं यह हमारे बच्चे हैं, जिन्हों को हम ज्ञान अमृत पिलाकर, ज्ञान चिता पर बिठाकर, पूर्ण नींद से जगाकर स्वर्ग में ले जाते। देखो हम भी तो कितनी घोर नींद में सोए हुए थे, बाबा ने उस नींद से आकर जगाया। बाप ने समझाया है आत्माएं वहां शांति धाम और सुख धाम में रहती है। सुख धाम को कहा ही जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, माना निर्विकारी दुनिया। संपूर्ण निर्विकारी देवता ही है ना, और वह है स्वीट होम। तुम जान गए कि हमारा होम वह है। हम एक्टर शांति धाम, हम एक्टर उस शांति धाम से आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं है, ये तो नाटकशाला है। वह एक्टर यहाँ के रहवासी होते, वह माना कौन, जो 2-3 घंटे का
नाटक या तो पिक्चर करते हैं। बाबा कहते वो तो यहाँ के रहवासी है। सिर्फ घर से आकर ड्रेस बदलकर पार्ट बजाते। तुम तो समझते हो हमारा घर शांति धाम है, वहां हम फिर वापिस जाते हैं। जब सभी एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं तब फिर बाप आकर सभी को ले जाएंगे। इसीलिए उनको लिबरेटर गाइड भी कहा जाता है। दुख हरता सुख करता है तो इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे? विचार करो। पतित पावन को बुलाते हैं, किस लिए बुलाते हैं? अपनी मौत के लिए पुकारा ना कि आओ आकर दुख से छुड़ाओ, तो बाबा कहते हैं अपनी मौत के लिए पुकारते हैं। दुख की दुनिया में रहना नहीं चाहते, इसीलिए कहते हैं अभी घर चलो, ले चलो। ये सब मुक्ति को ही मानने वाले हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी कितना मशहूर है। विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सिखलाने। वास्तव में हठ योगी राजयोगी को जानते नहीं, वो कभी राजयोग सीखेंगे भी नहीं। उनका योग ही रोग है, इसीलिए तुम्हें जाकर सच्चा राजयोग सिखाना है। मनुष्य को सन्यासियों की कफनी देख उन्हों को कितना मान देते हैं। कोई ने घर बार छोड़ा, कफनी पहनी तो बाबा कहते कितना मान देते हैं। बौद्ध धर्म में सन्यासियों को कफनी पहनी हुई देख उनको मानते हैं। सन्यासी तो बाद में होते हैं। बौद्ध धर्म में भी शुरू से कोई सन्यासी नहीं होते। जब पाप बढ़ता है बौद्ध धर्म में तब संन्यास धर्म स्थापन होता है। शुरू में तो वो आत्माएं ऊपर से आती हैं, उनकी संख्या आती है। शुरू में संन्यास सिखलाकर क्या करेंगे? संन्यास होता है बाद में। यह भी यहाँ से कॉपी करते हैं। क्रिश्चियन में भी बहुत है जो सन्यासियों को मान देते हैं। माना बाबा कहते ये भी तो कहाँ की भारत की कॉपी है। कपनी की जो पहरवेश है वह हठयोगियों की है। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं, न कोई सफेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफेद अच्छा है। तुम भट्ठी में रहे हो तो ड्रेस भी यह हो गई। है ना? दूसरे तीसरे और कलर के देखेंगे तो बुद्धि जाएंगी ना, इनने ये कलर पहना है, ये अच्छा लगता है, इनके ऊपर ये कलर सूट होता है, इसीलिए बाबा ने व्हाइट ड्रेस बना दी, वो कहाँ भी बुद्धि न जाए। तुम भट्ठी में रहे हो तो ड्रेस भी यह हो गई। आजकल सफेद बहुत पसंद करते हैं। मनुष्य मरते हैं तो भी सफेद चादर डालते हैं। तुम भी अभी मर्जीवा बने हो तो सफेद ड्रेस अच्छी है। तो पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। दो बात बाप है, यह बातें समझाने में टाइम लगता है क्योंकि निराकार जल्दी बुद्धि में बैठता नहीं है। प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकेंगे। सतयुग में होता है एक बाप। इस समय तुमको कितने बाप? 3। सतयुग में एक, फिर भक्ति में 2, लौकिक और पारलौकिक। भले पहचान नहीं है लेकिन उसको पुकारते तो आए, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। वह भी तो बाप है ना सबका, लौकिक बाप भी है। अच्छा, अब तीनों बाप से ऊंचा वर्षा किसका? तीनों बाप से ऊंचा वर्षा किसका? निराकार शिव बाबा का। और यह है प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव,
जिसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं, अर्थात धर्म पिताओं का भी पिता है, क्योंकि प्रजा का पिता ना हर एक प्रजा का पिता है। बाप कहते मुझ शिव को तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, मैं सभी का बाप हूँ। यह है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम हो गए सब भाई बहन। बल स्त्री पुरुष है, परंतु बुद्धि से जानते हैं हम सब भाई बहन हैं। बाप से वर्षा लेते हैं। भाई बहन आपस में क्रिमिनल कर्म कर न सके। अगर दोनों की आपस में विकारी दृष्टि खींचती है तो बाप को भूल जाते हैं। बाप कहते तुम हमारा बच्चा बन मुंह काला किया। माना यही तो विकार है जो सारी खाई में ले जाता है। तो बाबा को भी वंडर लगता है ना, बच्चों के ऊपर इतनी परवरिश करने के बाद बाबा कहता है तुमने काला मुंह कर दिया। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, तुमको यह नशा चढ़ा हुआ है, जानते हो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों को भी मुंह देना है, तोड़ निभाना है। ऐसे थोड़ी कि उनको बुलाए नहीं, वहां आए जाए नहीं, सब रिलेशन खत्म कर दे, नहीं। बाबा कहते तोड़ तो निभाना ही। लौकिक बाप को तो तुम बाप कहेंगे ना, उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते हो। ऑर्डिनरी वे में बाप को बाप ही कहेंगे। बुद्धि में है ये हमारा लौकिक बाप है, ज्ञान तो है ना, यह ज्ञान बड़ा विचित्र है, समझा। बाबा कहते बड़ा विचित्र है, लेकिन रमणीक है। जितना उतारते हैं सुनते सुनते उतनी मजा आती है। आजकल करने आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वह समझेंगे इनका माथा खराब है। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। तुम्हारा ज्ञान गुप्त है, गुप्त संबंध है, इसमें बड़ा युक्ति से चलना है। लेकिन एक दो को रिगार्ड देना अच्छा है, समझा। बाबा कहते युक्ति से भले चलो, लेकिन एक दो को रिगार्ड दो। लौकिक से भी तोड़ निभाना है। बुद्धि चली जानी चाहिए कहाँ? बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर। भले तोड़ निभाओ इस दुनिया में रहते, लेकिन बाप को याद करो। इसीलिए गायन है, हाथ काटे दिल याद। हाथ से कर्म भले करो, दिल से शिव बाबा को याद करो। हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, बाकी चाचा को चाचा, बाप को बाप कहना पड़ेगा। जो बीके नहीं बने तो भाई बहन नहीं समझेंगे। जो ब्रह्मा कुमार कुमारिया बने हैं वही इन बातों को समझेंगे। बाहर वाले तो पहले सुनकर चमकेंगे, समझा। बाबा कहते बाहर वाले तो इन बातों को सुनकर चमकेंगे, क्योंकि उनको तो कुछ पता ही नहीं है कि हम आत्मा भाई भाई क्यों है, ब्रह्मा की संतान भाई बहन क्यों है, वो तो पता ही नहीं है, तो चमकेंगे। इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप तुम बच्चों की विशाल बुद्धि बनाते हैं। तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अब बुद्धि चली जाती है बेहद में। हमारा वह बेहद का बाप है, यह हम सब भाई बहन हैं। बाकी संबंध में तो बहू को बहू, सासू को सासू ही कहेंगे, बहन थोड़ी कहेंगे। उल्टा नशा चढ़ जाता है ना, तो बाबा कहते हैं ऐसे बहन बहन कहने लगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। जो संबंध है उस अनुसार बुलाना पड़े। आते तो दोनों ही, घर में रहते भी बड़ी युक्ति से चलना होगा। लोक संग्रह को भी देखना पड़ता है।
नहीं तो वह लोग कहेंगे यह पति को भाई सासू को बहन कह देते हैं, यह क्या सिखाते हैं। बाबा के सामने ये जब मुरली चली होगी ना तब कोई ऐसा बैठा होगा, इसीलिए बाबा ने खास ये मुरली चलाई। यह ज्ञान की बातें तो तुम ही जानो और न जाने कोई, इसीलिए गायन है ना, तुमरी गत मत तुम ही जानो। बाप जो मत देते हैं वो बाप और हम बच्चे ही जानते हैं। कहते हैं ना तुमरी गत मत तुम ही जानो। अब तुम उसके बच्चे बने तो तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। बड़ा संभाल कर चलना पड़ता है, कहाँ कोई मूंझे नहीं। लौकिक में भी घर में भी कहाँ भी है तो बाबा कहते हैं संभल कर चल। तो प्रदर्शनी में भी तुम बच्चों को पहले पहले यह समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है, कहाँ कोई मूंझे नहीं। अब बताओ वह कौन है? निराकार शिव या श्री कृष्ण? शिव जयंती के बाद फिर आती है कृष्ण जयंती, क्योंकि बाप राजयोग सिखलाते हैं ना। बच्चों की बुद्धि में आया ना, जब तक शिव परमात्मा न आए शिव जयंती मना न सके। जब तक शिव आकर कृष्णपुरी स्थापन करे तब बाबा कहते हैं शिव जयंती मनाए, क्योंकि उनका अवतरण ही तो कृष्णपुरी स्थापना के निमित्त बनता है सच्चे ज्ञान के। जब तक शिव परमात्मा न आए शिव जयंती मना न सके। कृष्ण जयंती भी कैसे मनाई जाए? कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं, परंतु समझते थोड़ी है, क्योंकि बाप ने आकर ज्ञान दिया तब कृष्ण जयंती मना सके। कृष्ण तो प्रिंस था सतयुग में, देवी देवताओं की राजधानी होंगी, सिर्फ एक कृष्ण को तो बादशाही नहीं मिली होगी। जरूर कृष्ण पूरी होगी ना, पूरा बाबा कहते उनका राज्य होगा। एक कृष्ण की बात थोड़ी है। कहती भी है कृष्णपुरी और यह है कंसपुरी। कंसपुरी खत्म हुई, कृष्णपुरी स्थापन हुई। होती भी भारत में ही है, नई दुनिया में थोड़ी यह कंस आदि हो सकते हैं। समझा? बाबा कहते नई दुनिया में ऐसे असुर होंगे कंस जैसे। खत्म हुई फिर कृष्णपुरी स्थापन हुई ना। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं। सतयुग में थोड़े होते हैं। देवताओं ने कोई लड़ाई नहीं की तो कैसे स्थापन हुई स्वर्ग की दुनिया? बाहुबल से नहीं, लेकिन योग बल से। कृष्णपुरी कहो, विष्णुपुरी कहो, देवी संप्रदाय कहो, बात तो एक ही है। बाकी न देवता और असुरों की लड़ाई होगी। समझा? बाबा कहते कोई देवता और असुरों की लड़ाई, देवता इस नई दुनिया में, असुर इस दुनिया में, लड़ाई कैसे हो सकती है? यहाँ तो देखो क्या क्या लिख दिया। तुम रावण पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं इन 5 विकारों पर जीत पहनो तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। इसमें कोई लड़ना नहीं है। लड़ने का नाम ले तो हिंसा हो जाए। रावण पर जीत पानी है, परंतु नॉन वायोलेंस से। समझा? बाबा कहते रावण पर जीत पानी है, परंतु नॉन वायोलेंस। नॉन वायोलेंस माना हमारा कोई हिंसक युद्ध नहीं है, अहिंसक। न काम की हिंसा, न क्रोध की हिंसा। सिर्फ बाप को याद करने से विकर्म विनाश हो जाते हैं। लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं तुम तमो प्रधान बन गए, अब फिर सतो प्रधान बनना है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम पावन बन जाएंगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाप पतित पावन है तो उनसे बुद्धि योग लगाना है।
समझा? बाप पतित पावन है तो उनसे बुद्धि योग लगाना है, तब तुम पतित से पावन बन सकेंगे। अब प्रैक्टिकल में तो तुम उनके साथ योग लगा रहे हो, इसमें लड़ाई की तो कोई बात है ही नहीं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और बाप के साथ योग लगाएंगे वही बाप से वर्षा लेंगे। अच्छी रीति पढ़ेंगे, बाबा से योग लगाएंगे, वही उच्च पद के लायक बनेंगे, अच्छा वर्षा लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। पहली पॉइंट, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है। बड़ी युक्ति से चलना है। कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। वरदान, कमजोरियों को फुल स्टॉप देकर कमजोरियों को फुल स्टॉप देकर अपने संपन्न स्वरूप को प्रत्यक्ष करने वाले अपने संपन्न स्वरूप को प्रत्यक्ष करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। फरीथी कमजोरियों को फुल स्टॉप देकर अपने संपन्न स्वरूप को प्रत्यक्ष देने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। विस्तार है, विश्व आपके कल्प पहले वाले संपन्न स्वरूप पूज्य स्वरूप का सिमरण कर रही है। इसीलिए अब अपने संपन्न स्वरूप को प्रैक्टिकल में प्रख्यात करो। संपन्न स्वरूप माना कयु? फरिश्ता सो देवता माना। अभी संपन्न स्वरूप को प्रैक्टिकल में प्रख्यात करो। बीती हुई कमजोरियों को फुल स्टॉप लगाओ। दृढ़ संकल्प द्वारा
दृढ़ संकल्प द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार को खत्म करो। दूसरों की कमजोरियों की नकल मत करो। बाबा ने इशारा दिया कि दूसरों की कमजोरियों की नकल मत करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो। दिव्य गुण धारण करने वाली दिव्य गुण धारण करने वाली सतो प्रधान बुद्धि धारण करो। तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। समझा आज बाबा ने क्या कहा? अपनी कमजोरियों को फुल स्टॉप लगाओ। संपन्न स्वरूप पूज्य स्वरूप को इमर्ज करो। पूज्य स्वरूप माना देवता, इष्ट देव, इष्ट देवी का स्वरूप। अच्छा स्लोगन है। स्लोगन अपने अनादि और आदि गुणों को स्मृति में रख। अपने अनादि और आदि गुणों को स्मृति में रख, उन्हें स्वरूप में लाओ। अनादि गुण माना आत्मा के सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता और शक्ति। ये हमारे आत्मा के अनादि गुण है, अविनाशी गुण है। फिर बाबा ने कहा आदि गुण। आदि माना देवताई, सत्युगी गुण, देवताई संस्कार, हर्षित मुक्ता, धैर्यता, मधुरता। कि मैं मधुरता संपन्न आत्मा हूँ, मैं खुशनुमा हर्षित मुख आत्मा हूँ। तो बाबा कहते वो स्मृति में होगा तो जरूर स्वरूप में लाते रहो। अच्छा आज कौन सा वरदान था? विजयी भव। सुबह उठते ही क्या किया? विजयी भव का वरदान लेना है बाबा से। कल चिरंजीवी भव। कल का है चिरंजीवी भव। आज की पॉइंट है सदा फल की इच्छा से मुक्त, इच्छा मात्रम अविद्या। सदा फल की इच्छा से मुक्त, इच्छा मात्रम अविद्या। ब्रह्मा बाप ने कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखी। जैसे गायन है ना, निष्काम सेवादारी, कोई कामना नहीं, कोई फल की इच्छा नहीं। ब्रह्मा बाप ने कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखी। हर वचन और कर्म में सदैव पिता की स्मृति होने के कारण जो भी कर्म करते थे, जो भी मुख से शब्द निकलते थे, किसकी स्मृति? शिव बाबा की। पिता की स्मृति होने के कारण फल की इच्छा का संकल्प मात्र भी नहीं रहा। निष्काम वृत्ति से सबकी पालना की।
निष्काम वृत्ति से सबकी पालना की। पुरुषार्थ के प्रारब्ध की नॉलेज होते हुए, पुरुषार्थ के प्रारब्ध की नॉलेज होते हुए भी उसमें अटैचमेंट नहीं रही। बाबा को पता था ना पुरुषार्थ और उनका प्रारब्ध कि मैं भविष्य का श्री कृष्ण हो जाकर विष्णु बनूंगा, फिर भी पुरुषार्थ के प्रारब्ध की नॉलेज होते हुए भी उसमें अटैचमेंट नहीं रही। ऐसे आप बच्चे भी नाम मान शान की इच्छा से परे, ऐसे आप बच्चे भी नाम मान शान की इच्छा से परे। इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में रह सेवा करो। इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में रह सेवा करो। इसी विधि से सबकी पालना करो। इसी विधि से सबकी पालना करो, तब समा के ऊपर परवाने फिदा होंगे। तब समा के ऊपर परवाने फिदा होंगे। तो आज क्या याद रखना है? सदा फल की इच्छा से मुक्त, इच्छा मात्र अविद्या, निष्काम सेवाधारी जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। ये पालना की पॉइंट है तपस्वी जीवन। कोई भी कर्म करो, बोल व संकल्प करो, तो पहले चेक करो कि यह ब्रह्मा बाप समान है। कोई भी कर्म करो, बोलो, संकल्प करो, तो पहले यह चेक करो कि ब्रह्मा बाप समान है। ब्रह्मा बाप की विशेषता यही रही, ब्रह्मा बाप की विशेषता यही रही, जो सोचा वो किया। जो सोचा वो किया, जो कहा वो किया। ऐसे बोलो फादर। अपने स्वमान की स्मृति से बाप के साथ की समर्थी से अपने स्वमान की स्मृति से बाप के साथ की समर्थी से, माना मेरे साथ कौन है? स्वयं भगवान, मास्टर सर्वशक्तिवान। वो सर्वशक्तिवान तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। और दृढ़ता और निश्चय की शक्ति से श्रेष्ठ पोजीशन पर अपोजिशन को समाप्त कर देना। श्रेष्ठ पोजीशन माना स्थिति को ऊंची बनाओ तो परिस्थिति समाप्त हो जाएंगी। अपने स्वमान की स्मृति से, बाप के साथ की समर्थि से, दृढ़ता और निश्चय की शक्ति से स्थिति को ऊंची बना दो, तो हर ओपोजिशन माना परिस्थिति समाप्त हो जाएगी। अच्छा, तो आज सारा दिन क्या चिंतन करेंगे? बाबा ने सुबह उठते ही वरदान दिया कि आप विजयी आत्मा हो, तो हर परिस्थिति में
चाहे प्रकृति के द्वारा हो, चाहे व्यक्ति के द्वारा हो, अलौकिक हो, लौकिक हो, लेकिन मैं विजयी आत्मा हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे कहा ना, आपका स्वमान भी ऊंचा है, आपका साथी मददगार स्वयं बाबा है। तो ऐसे ऊंची स्थिति से ऑपोजिशन को समाप्त कर विजयी बनना है। ओम शांति। આવતીકાલનું ચિરંજીવી છે ને 6 તારીખ. કાલે અમૃત વેલા ઉઠો એટલે કયું વરદાન લેવાનું? ચિરંજીવી ભવ. બાબાએ વરદાન આપે ચિરંજીવી ભવ, એવું વરદાની હાથ અનુભવ કરવાનો. ઓમ શાંતિ. चुन चुन के जग के कांटे फूलों की माला बनाई, चुन चुन के जग के कांटे फूलों की माला बनाई, बीच भंवर में डूबती नैया, बीच भंवर में डूबती नैया तूने पार लगाई, चुन चुन के जग के कांटे फूलों की माला बनाई। ज्ञान चंद्रमा तूने कर दी धरती पे
अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो,